जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार जो इस समय विरोध के स्वर गूंज रहे हैं डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद, और वो विरोध इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि अगर सांबा जिला की बात करते हैं तो सांबा जिला में अब 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन चुकी है। सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी, विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी और तीसरी नई कॉन्स्टिट्यूएंसी रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि बॉर्डर बेल्ट का इलाका पूरा इसमें ऐड किया गया है। और एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बॉर्डर के लोगों के लिए बना दी गई कि चलिए आप भी अपने हकों की आवाज जो वो उठाएं और आपको भी आपके राइट्स, आपके हक मिल पाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के आने के बाद अब सवाल ये उठना शुरू हो चुके हैं कि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई इसमें एरियाज किन तथ्यों के आधार पर जो वो ऐड किए गए हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये सवालिया निशान ये लगाया जा रहा है कि जो बॉर्डर के इलाके हैं उन्हें बॉर्डर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐड नहीं किया गया, उनको शहरी इलाकों में ऐड कर दिया गया। यही रिपोर्ट जो वो रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बनाई गई है उसमें ये देखा गया है कि जो बैंगलाड और पंगदौर इलाका बॉर्डर का है उसे रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐड नहीं किया गया, उसको सांबा में ऐड किया गया। और जबकि दयानी और कटली इलाका जो कि हाईवे का इलाका है उसको बॉर्डर में ऐड कर दिया गया। यानी कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि कोई सियासी मुफाद इसमें देखा गया है। और कहीं ना कहीं ये भी एलिगेशंस लगाए जाने के भारतीय जनता पार्टी ने ये एक बंद कमरे में रिपोर्ट जो वो तैयार की गई है। लेकिन अब अगर पैंथर्स पार्टी की बात करें तो मेरे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं यशपाल कुंडल जी, जो कि मंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार एमएलए रह चुके हैं सांबा के। अब ये रामगढ़ से भी हो सकता है कि कॉन्टेस्ट करें आने वाले दिनों में। लेकिन इस रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगा दिया है इन्होंने और ये कहा है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आखिर क्या क्या इसमें जो इसमें त्रुटियां नजर आ रही हैं जो कि लोगों के हित को कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास इस रिपोर्ट के जरिए किया गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो लगातार 2 से 3 दिन से विरोध के स्वर गूंज रहे हैं डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पर, लगातार सवालिया निशान। हालांकि खुशी तो हमें बहुत ज्यादा हुई थी, आप सबने देखा कि 6 सीटें जो वो जम्मू संभाग को मिली, 1 सीट कश्मीर को मिली। लेकिन उस 1 सीट पर वो कितना बवाल मचा रहे हैं। और यहां पर डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है, यहां किस डेमोग्राफी के हिसाब से, किस टोपोग्राफी के हिसाब से एरियाज ऐड ऑन किए गए हैं, ये सांबा जिला के लोग पूछ रहे हैं। जो बैंगलाड का बॉर्डर का इलाका, पंगदौर बॉर्डर का इलाका रामगढ़ में नहीं बल्कि सांबा में ऐड किया गया और कटली दयानी जो वो हाईवे का बॉर्डर में ऐड कर दिया गया। तो क्या कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, क्या प्रशासन को और क्या कमीशन को अपनी ये बात जो पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये सरासर गलत है जो डिलिमिटेशन का अभी मसूदा जो लोगों के सामने आया है। आपने देखा होगा कि जो बॉर्डर, जो रामगढ़ बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जिनका इन्होंने नाम दिया है, जो तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है, तो उसमें बैनगलाड और पंगदौर जो 0 लाइन पे है, जो 2 किलोमीटर बॉर्डर से हैं, उनको बाहर निकाल दिया और जो नेशनल हाईवे ऊपर विलेज थे उनको बीच में डाल दिया। तो सीधा सीधा मैं ये कहूँगा कि इसमें इलेक्शन कमीशन का कहीं मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो वो एक स्टैंप पैड है उन्होंने मोहर लगाई है। लेकिन ये जो भाजपा के लोग हैं, जो संघ के लोग हैं, उन्होंने घर में बनाकर ये किया है। मैं ये बता दूं कि ये लोग पॉलिटिशियन नहीं हो सकते, कट्टरता हो सकते हैं लेकिन पॉलिटिशियन नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में आज जगह जगह तराई है। आज उन्होंने सचेतगढ़ को खत्म कर दिया है, हालांकि सचेतगढ़ 1996 में सीट बनी थी, उसको खत्म कर दिया इन लोगों ने। और वहां पर जट कम्युनिटी है, सरदार कम्युनिटी है, और ये बाई कम्युनिटी को दबाया जा रहा है। ये सरासर गलत है। डेमोक्रेसी में इस नाम की कोई चीज नहीं है। और जिस किस्म से ये कर रहे हैं, मैं कहता हूं आज जैसे इन्होंने रायपुरा बीच में लाया है, तो कहाँ है रायपुरा? कोगोआल और रायपुरा का उसमें वो संबंध है। वो लोग चाहते हैं, उन लोगों की माननी चाहिए कि हमें कोगोआल से जोड़ा जाए। अब उनको कोई भी एमएलए कहाँ से भी बनेगा, पहले उनको सांबा आना पड़ेगा, फिर उनको बीजापुर जाना पड़ेगा, फिर उनको रामगढ़ जाना पड़ेगा। तो ये किस किस्म का इन्होंने ये डिवीजन की है? मैं एक जब जो पहले कॉन्स्टिट्यूंसी बनती, एक रोड का या एक देवक का वो निशान दिया था कि देवक के पार वो लोग होंगे, उसके पार ये होंगे। ये रोड गया, इसके पार ये होंगे, इसके पार ये होंगे। लेकिन आज ये देखने में आ रहा है कि जगह जगह से गांव उठाकर वो कॉन्स्टिट्यूंसी में डाले जा रहे हैं, पिकल चूज किया जा रहा है। ये सरासर गलत है। इसको कोई भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसको कोई भी कम्युनिटी इसको साइन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दयानी कटली की मैं बात करूंगा, क्या वो पाक शेलिंग से प्रभावित हो रहे हैं या पंगदौर और बैंगलाड वाले प्रभावित हो रहे हैं? ये किन तथ्यों के आधार पर इन एरियाज को यहां से इधर से उधर किया गया? देखिए, जब इसका इलेक्शन होगा तो मैं ये कहूँगा कि
ये दो पंचायतें सिर्फ सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है वो बॉर्डर में है। दो पंचायतों के लिए एमएलए इतनी वो नहीं करेगा। जब बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है तो वो पूरा बॉर्डर आना चाहिए ताकि वो अपने बॉर्डर की समस्या उठाए, उन लोगों के बैंकर की समस्या उठाए, उन लोगों के पाइप मल्ले प्लाट की समस्या उठाए, उन लोगों को रिक्रूटमेंट की समस्या उठाए, उनके जो सर्टिफिकेट बनाने हैं उनकी स्पेशल रिक्रूटमेंट वो समस्या उठाएगा। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग करेंगे, वो कहते हैं दो पंचायतें छोड़ दो, बाकी पंचायतों को मैं ले लूंगा, उन लोगों की कदर नहीं बनेगी। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि उन लोगों का जो डिमांड है वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो सही है। और वो जो पंचायत पंगदौर और जो पंचायत बैंगलाड़ है वो बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी जो रामगढ़ बनी है उसी में वो शूट करते हैं। मैं नहीं कहता जो नेशनल हाईवे ऊपर गांव आए हैं ये उसमें डालें या ना डालें, मेरा वो कंसर्न नहीं है, लेकिन जो दो गांव है वो बॉर्डर में वो चाहते हैं और उनको बॉर्डर में डालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद युगल किशोर शर्मा जी कह रहे थे कि इसमें पार्टी विशेष का कोई भी इसमें महत्व नहीं रहता। जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो इन चीजों में नहीं रहती, वो अपने आधार पर रिपोर्ट तैयार करती है। तो क्या लगता है अगर इस तरह से रिपोर्ट तैयार की गई है तो लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया? कहीं ना कहीं ये जो रिशफलिंग की गई एरियाज को इधर से उधर, क्या लगता है जो सांसद जी कह रहे हैं वो सही है? मैं कहता बिल्कुल झूठ है। ये भारतीय जनता पार्टी झूठों का पलंदा है और हर जगह ये लोग झूठ बोलते हैं। मैं ये कहूँगा कि इन्होंने हर जगह जुमले से इनके जो भाषण साबित हुए हैं, चाहे वो बॉर्डर के लोगों को पाई पाई मल्ला का इन्होंने कहा था जब सत्ता में आए थे। आए बैंकर की हालत देख लीजिए, लोगों के घरों में जो बनाया वो पानी खड़ा हुआ है, वो लोगों के जूझ नहीं होंगे। तो ये अपनी मनमानियाँ करते हैं, जो अपनी दलील देते हैं कि कमीशन किसने बढ़ाया। उसको सबसे पहले उन्होंने एमपीओ को दिया, इन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? पहले जो एमपी थे, जो एसोसिएट मेंबर थे, उन्होंने उसको मसूदा दिखाया। कश्मीर वालों ने जो इसको रिजेक्ट किया उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, तो जम्मू वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। आपने क्या लोगों को अगर पूछा कि भाई ये मसूदा हमें दिया है, तुम्हें 5 दिन का टाइम दिया था, क्या लोगों के आकर बैठाए लोगों के बीच गए कि ये आपको एक्सेप्ट है या नहीं है? ये लोग ऐसे ही दस्तखत कर देते हैं। ये लोगों को कहाँ लोगों की सलाह लेते हैं? कोई भी कानून बनता है लोगों की सलाह लेते हैं। ये होते हैं कि ये फॉर ग्रांटेड लोगों को लेते हैं, लोगों को बिल्कुल नहीं पूछते। और आने वाले टाइम में जब इलेक्शन आएगी तो लोग इनको दिखाएंगे कि लोगों के हाथ कितनी पावर है और लोग क्या कर सकते हैं। लोगों ने तो ये भी इल्जाम लगा दिया कि अपने सियासी मुफाद के लिए जो एरियाज हैं ये ऐड किए गए हैं या सीट को रिजर्व कर दिया गया रामगढ़ वाली को। बिल्कुल इसमें दो राय नहीं, क्योंकि जो जहाँ जो एमएलए रहे हैं वो दयानी बिले से उनका थोड़ा संबंध है, लेकिन रहते तो वो जम्मू में है। लेकिन ये साबित करने वाले हैं कि जो पंचायत जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनने जा रही है, मैं भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूं, इसलिए मेरा मौलिक अधिकार बनता है कि मैं जहां से इलेक्शन लड़ूं। और दूसरों को ये कहेंगे कि जो दूसरे लोग आ रहे हैं ये रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से संबंधित नहीं है, इसलिए इन्होंने दयानी विलेज को उसमें डाला है। ये लोग भली भांति जानते हैं और लोग ये भी जानते हैं इन लोगों का बहुत सा रोल है इन कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाने के लिए। और जब ये वोट लेने जाएंगे तो लोग इनको सबक सिखाएंगे। क्या आपको लगता है कि बॉर्डर के इलाके जो निकाल दिए गए हैं बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी रामगढ़ से, तो वो आने वाले दिनों में इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेंगे? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं चेतावनी दे दी है कि हम ना तो किसी पॉलिटिकल लीडर को वहां पर आने देंगे और ना ही किसी के पोस्टर वहां चिपकाने देंगे। तो क्या लगता है वाकई में ये जो स्टेप वो लेने जा रहे हैं वो उनके हक का स्टेप है, वो इस तरह से वो करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, मैं पब्लिक के साथ हूँ, पब्लिक का गुस्सा है और पब्लिक का गुस्सा जायज है। और डेमोक्रेसी जो है जो पब्लिक के दोबारा होती है, पब्लिक के लिए होती है और पब्लिक के दोबारा ही ये बनाई जाती है। तो मैं नहीं समझता कि जो लोग गलत, लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि अभी भी कोई ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, लोगों के बीच में जाइए, लोगों की डिमांड जो है वो उसको मानिए। तो अगर इसके लिए थोड़ा टाइम और भी चाहिए, 10-15 दिन, 1 महीना और भी चाहिए तो वो ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि लोगों की जो डिज़ायर्स हैं, लोगों की एक एस्पिरेशंस है, उनके सरकार को उतरना चाहिए और जो लोग चाहते हैं वही होना चाहिए। 2011 के सेंसस पर ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं तैयार हुई है, तो क्या लगता है इसी 2011 के सेंसस पर सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी ने भी खड़े किए थे, लेकिन आज इसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी किया गया? ये किसने कहा? ये जो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ये भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा कि जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा तो उसी के आधार पे जो डिलिमिटेशन होगा, उन्होंने कहा है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि अब बहुत सा वो बदल गया है। 2011 का है, 2022 का है, तकरीबन 11 साल जो इनका कई वोटर इसमें बने हैं, कई इलाके इधर से उधर हुए हैं, कई वो कितना इजाफा हुआ है, एडिशन डिलीशन हुई है। और दूसरा देखने में ये आ रहा है
कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसको डिलीट कर दिया गया। सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को क्यों उठाया? क्योंकि वहां पर जट बिरादरी का बोलबाला था। जितने भी वहां पर एमएलए बनते थे वो जट बिरादरी से बनते थे, सरदार से बनते थे, और उन कम्युनिटियों को खत्म करने की बात की जा रही है। ये सरासर गलत है और हम उन लोगों के साथ हैं। जब तक उनका हक नहीं मिलता, ये पैंथर पार्टी उन लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई करेगी, और ताकि उन लोगों का जो है सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी वो भी वापस आए, और जो मेरे बॉर्डर के लोग हैं, चाहे वो रायपुरा के लोग हैं, चाहे पंगदौर बैंगलाड़ के लोग हैं, इन लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर में जानना चाहूंगा, अब जिस तरह से रिपोर्ट तो आ गई है, अंतरिम रिपोर्ट जिसे आप कह रहे हैं, अब इसके बाद ऑब्जेक्शंस भी फाइल होंगी, तो क्या आप भी ऑब्जेक्शन फाइल करने जा रहे हैं? और अगर रिपोर्ट में कोई अमेंडमेंट होती है तो चलिए ये तो अच्छा होगा, अगर नहीं होते तो उसके बाद पैंथर्स पार्टी की क्या आगे रणनीति रहेगी? देखिए, इससे पहले भी पैंथर पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना दिया है, 2 बार प्रोटेस्ट किया है, और उन्हें यही किया है कि हमारे उधमपुर में भी कुछ इलाका जो है रामनगर का, चिनैनी कोड़ी का, वो इधर से उधर किया है जो अनजस्टिफाइड है। तो इसके लिए हम पार्टी में दफ्तर बैठकर इसके लिए प्लानिंग बनाएंगे। जो भी पार्टी फैसला लेगी, चेयरमैन साहब बैठेंगे, हम बैठेंगे, और जो भी हमें लोगों के हित में देकर जो भी फैसला करना है वो करेंगे। आखिर में ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जो एरियाज निकले हैं जहां ऐड हुए हैं, तो उन लोगों के साथ आपकी बातचीत हुई है, उनका क्या रिएक्शन आपको फेस करना पड़ रहा है? देखिए, मेरी जिन लोगों के साथ हुई है, ना तो मैं कोई मेंबर हूं, ना तो सरकार में हूं, ना तो हमारी ये सुनते हैं, लेकिन फिर भी लेकिन हम ये कहेंगे कि हम लोगों के साथ हैं। जहां भी लोग बुलाएंगे, जहां भी लोग अगर उनके पास धरने पे बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। मैं पिछले 12 साल से मैं एमएलए रहा हूं, सांबा से रहा था और मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा था। मैंने ये सोचा कि लोग सुप्रीम है, हम लोगों के नौकर हैं, हम लोगों के सेवक हैं। मैंने आज तक कभी भी अपने आप को एमएलए नहीं समझा, और जिस मोहल्ले में घर घर गया, ताकि लोगों के द्वारा हम बनते हैं, लोगों के द्वारा जो काम है वो होने चाहिए। अपने आप को ये समझते हैं कि हम जो करेंगे किसी की नहीं मानेंगे, मैं ना मानूंगा, ये कौन सी बात है? डेमोक्रेसी में लोगों की माननी है, क्योंकि ये लोगों द्वारा ही होती है, ये लोगों के लिए होती है, तो फिर लोगों की क्यों ना माने? आप ऐसे पे बैठ कर रहे हैं कि जैसे आसमान के आए हो, ये थोड़ी होता है। ये लोग बेचारे इतना कर रहे हैं कि आपने कहीं का इलाका कहीं मिला दिया, कहीं है ही नहीं। आपने ये किया कि मैं कैसे एमएलए बन सकता हूँ, ये नहीं होता, ये गलत है, सरासर गलत है। हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। हम ये कहेंगे कि लोगों को पूछिए कि कैसे होना चाहिए, लोगों के लिए सुविधा कैसी होनी चाहिए, लोगों के लिए आसान कौन सा तरीका है, वो होना चाहिए, वो डेमोक्रेसी है। ये सोच रहे हैं कि ये थोड़ा एरिया ये डालकर उसको बाहर निकालकर वो उस कम्युनिटी के वोट नहीं है, वो उस कम्युनिटी के वोट है, तो ऐसे जो है ये नहीं चलने देंगे, ना चलेगी, ना ही ये पॉलिटिक्स कामयाब होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। यानी कटली वाले लोग अगर इलेक्शन हो जाती है, फिर वो अपने एमएलए को ढूंढने के लिए 2 से 3 गाड़ियां बदलकर फिर वो रामगढ़ पहुंचेंगे अपने एमएलए को ढूंढने के लिए। हाँ, ये तो मैं समझता हूँ, ये ठीक है, लेकिन मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ अगर इनको शूट करता है तो ये रहें, लेकिन पंगदौर और बैंगलाड़ को भी रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में इंक्लूड किया जाए, वो अच्छा होगा। सांसद जी ने ये भी कहा है कि वो भी मानते हैं कि वाकई में इसमें कई त्रुटियां जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। क्या इस चीज से आप सहमत हैं? सांसद जी ने जो बात की कि वाकई में ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं गलत आई है। सांसद जी पहले कहाँ थे जब दिल्ली में इनको पहली बार टेबल किया, जी एसोसिएशन मेंबर को दिखाया? आपको पता होगा कि उस समय आज को तकरीबन आधा महीना पहले जो दिल्ली में इस रिपोर्ट को उन्होंने इनको डिस्क्लोज किया था, तब इन लोगों ने इन लोगों को क्यों नहीं बताया कि आपके गांव कहाँ कहाँ रहे? जब वो अब सार्वजनिक ही हो गया है और ये लोगों के बीच में आ गया, अब लोग ह्यू एंड क्राई कर रहे हैं, तो सांसद की डिप्टी बनते उन्होंने वोट नहीं लिए। उनको 2 बार जहां से सांसद बनाया, क्या उन्होंने लोगों को पूछना चाहिए था कि जे लाके आ रहे हैं, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो ये पहले ऑब्जेक्शन कर देते? अगर एनसी वाले कर सकते हैं, शायद उनका काम ही करना है, अगर वो कर सकते हैं तो इन लोगों ने क्यों नहीं किया कि भाई ये हमें ऑब्जेक्शन है? अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। इन लोगों को अभी 10 दिन का टाइम, 12 दिन का दिया है। अभी ये लोग देख लें, इसमें एक्सरसाइज कर लें, ताकि जो लोग सड़कों पे आ रहे हैं उसको रोका जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ यशपाल कुंडल जी, और कहीं ना कहीं लगातार सवालिया निशान डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पर लग रहे हैं, और लगातार इस समय जो सांबा जिला की परिस्थितियां हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो इस समय हालात बने हुए हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जगह जगह पर विरोध के स्वर गूंज रहे हैं कि ये जो किन तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई,
क्या लोगों की सहूलियात को नहीं देखा गया? डेमोग्राफी देखें, टोपोग्राफी देखें, तमाम चीजें देखें, तो किन इन तथ्यों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई? मुझे लगता है कि ये हवा में रिपोर्ट तैयार की गई, जो लगातार लोगों का कहना है, नेताओं का कहना है कि कहां पर कौन से एरिया देखिए हाईवे पर जुड़ते हैं उन्हें बॉर्डर में ऐड कर दिया गया। जिन्होंने कभी पाकिस्तानी गोली की आवाज तक नहीं सुनी होगी, लेकिन जिन्होंने उस गोली को सहा, वो लोग जो प्रभावित हुए पाकिस्तान शेलिंग से, उन एरियाज को निकालकर जो है वो शहर में डाल दिया बॉर्डर की बजाय। तो ये सवालिया निशान तो खड़े होने ही हैं और 2011 के सेंसस के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई। इससे पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सेंसस पर सवालिया निशान उठाए थे कि ये गलत सेंसस हुआ है, लेकिन उसी सेंसस के आधार पर ये रिपोर्ट भी बनी है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सही है, लेकिन कहीं ना कहीं सांसद युगल किशोर शर्मा जी ने भी जो बात कही थी कि वाकई में इसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां काफी ज्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि सभी नेताओं को एक मंच पर आना होगा और जम्मू के हित की आवाज को आगे रखना होगा। हालांकि बड़ी अच्छी बात है, ये खुशी की बात है कि 6 सीटें जम्मू संभाग की बड़ी हैं, लेकिन कई जगहों से देखा कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सीट्स को खत्म कर दिया गया, सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को खत्म कर दिया गया जहां पर जाट कम्युनिटी है, और उसी के चलते मड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व कर दिया गया, नौशहरा को रिजर्व कर दिया गया, रामगढ़ को रिजर्व कर दिया गया, और कहीं से जो एरिया जहां फॉल करने चाहिए थे उन्हें निकाल दिया गया और जो फॉल नहीं करते उनको ऐड कर दिया गया। तो सरासर ये गलत रिपोर्ट जो वो सामने आई है, ये यशपाल कुंडल जी का भी कहना है और ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। और अगर ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद भी रिपोर्ट में कुछ चीजें अच्छी देखने को नहीं मिलेंगी तो फिर आने वाले दिनों में प्रदर्शनों का दौर और बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों को जो लोगों ने अपना मन बनाया है कि हम इस प्रोसेस में हिस्सा भी नहीं लेंगे, तो शायद ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी। इससे पहले जो वक्त दिया है कमीशन ने कि ऑब्जेक्शन आप अपनी फाइल कर सकते हैं, अब देखना यह है कि ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद क्या कुछ चीजें इसमें दुरुस्त की जाती हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।